भाई सबक से मालूम है सबको। होला घोर बड़ा निशि भोजन, बहु बीजा वेगन संधान, बड़ पीपर उमर कठुमर, पाकल फल जो होय अजान, कंद मूल माटी बिस आमिस, मधु माखन और मदिरा पान, फल अति तुच्छ तुषार चलित रस, जिनमत में 22 अवक। ये 22 अवक्ष है, इनकी व्याख्या करेगा। जैसे आप लोग को, हाँ संक्षेप में, ओला में तो ये जो बरसते हैं वर्षोपल, ये अवक्ष होते हैं। भले वो तत्काल के वर्षे हुए हों, इसके बाद भी उसमें जीव तो रहते ही हैं। निर्जीव तो कोई होते नहीं। इसके बाद भी साथ ही वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। यदि कोई तत्काल के वर्षे हुए उर्ली खाता है तो उसको सर्दी खांसी जुकाम गले संबंधी श्वास संबंधी समस्याएं हो जाएंगी, इसलिए भी वो अवक्ष है। घोर बड़ा यानी दही बड़ा। दही को जो विधिवत आप लोग माने जमाते हैं, अलग स्वतंत्र ले सकते हैं। दही में खांड वगैरह मिला के ले सकते हैं, ये गुड़ मिला के नहीं ले सकते हैं, और ये दूधल वाली दाल मिला के नहीं ले सकते हैं। क्योंकि गरम दूध नहीं, आचार्य महाराज तो मेरे ख्याल से इस पक्ष में नहीं थे कि आप दूध और दाल खाएं साथ साथ। साथ ही पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी तो यहाँ तक ध्यान रखते थे दूधल के बारे में। दूध भी कच्चा पक्का कैसे भी हो, दही भी छाछ भी, किसी के साथ भी वो अनाज नहीं, वो दूधल वाले अनाज नहीं लेते थे। यहाँ तक कि वो ड्राई फ्रूट्स भी नहीं लेते थे उन्होंने। हाँ, दूध के साथ तो कोई काष्ठ दूधल नहीं मानते हैं, कोई मानते हैं, कोई केवल दूध के साथ मानते, कोई दही छाछ के साथ भी मानते हैं, कोई कच्चे दूध दही का मानते हैं, पक्के का नहीं मानते। इस विषय में अनेक मत हैं, कच्चे पक्के के, कच्चा दूध पक्का दूध, या कोई दूध दही छाछ, कोई अकेले दूध, कोई अकेले दूध दही, कोई काष्ठ दूधल, कोई अन्य दूधल। इस तरह अनेक तरह की दूधल की मान्यता लोगों में है। पर सब है दो पलड़े जिसके होते हैं, दालें हैं, और ड्राई फ्रूट्स में बादाम है, पिस्ता है, काजू है, चिरौंजी है, जिन जिन के दो पलड़े हो जाते हैं वो दूधल हैं। मूंगफली है। देखो ऐसा है, पंडित साहब का कहना था कि यदि जीव हुए तो अपन हानि में रहेंगे, घाटे में रहेंगे, अपनी व्रतों में दोष लगेंगे। इसलिए सबसे अच्छा ये है अपन इतनी रचना को वश में करें, इतना संयम रखें, इतना विवेक रखें कि पूरा टोटल परहेज करें, सभी का पालें। अहिंसा का पालन करने के लिए रचना पर विजय भी होगी, अहिंसा का पालन भी होगा, और जीव हुए तो उससे अपन बच जाएंगे हिंसा से। नहीं हुई तो घाटा क्या है, अलग अलग ले लो ना। सब दूध दही छाछ, काष्ठ का और अन्न का भी, और कच्चे का भी पक्के का भी, सबका मानना चाहिए। तो बादाम तो वो कवच है ना, वो बात अलग हो गई। फिर बादाम को जब वो मिगी निकाल करके और फिर उसमें डालते हैं ना, कई लोग कोई चूरा करके, कोई पीस करके ऐसे टुकड़े डालते, तो ये फिर दूधल में आता है। इसलिए वही कह रहे हैं, ये मान्यताएं लोगों की अलग अलग हैं। कोई काष्ठ दूधल नहीं मानते तो वो डालते हैं, जो मानते हैं वो नहीं डालते, नहीं लेते हैं। पंडित साहब तो मान लो भोजन किया है, दाल भात खाया है, तो वो पानी से कुल्ला करने के बाद नारियल चबा लेते थे, फिर दूध पीते थे पूरी मुख शुद्धि करने के बाद। जबकि पक्का है वो दूध तो प्रासों के मर्यादा थे, इसके बाद भी संपर्क नहीं होने देते थे। जिसको जितनी मतलब संयम रखना हो, अहिंसा का पालन करना हो, देख लो। अब उसको कोई नियम तो बना ही नहीं जा सकता। मान्यता अपनी अपनी है, लेकिन उल्लेख तो सब तरह के हैं शास्त्रों में। तो दही बड़ा, आप दही को अलग ले सकते हैं, बड़ा को अलग ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। कि दही में बड़े डाल के नहीं ले सकते, जैसे होटलों इत्यादि पर, बाजार शादी पार्टी इत्यादि में जो चलते हैं संयमी अज्ञानियों के, वैसे संयमी ज्ञानी जन बैरागी जन नहीं लेते हैं। तो ओला घोर बड़ा निशी भोजन, रात्रि भोजन। अब रात्रि भोजन के बारे में ये है कि सही रात्रि भोजन त्याग तो वो है कि 2 घड़ी सूरज अस्त होने के पहले ही छोड़ दिया जाए भोजन पानी। गृहस्थों की यानी शैमियों की तो रात अंधव चलती है, सूर्यास्त हो गया उसके 2 घड़ी बाद तक, जबकि सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले छोड़ देना है। वो उनका तो कोई विवेक है ही नहीं।
अपने हिसाब से जब तक उजाला है तब तक चल रही है, और उजाला भी नहीं है तो अभी लाइट जल गई, अब चल रहा है, अभी तो अंधा हो रही। उनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वास्तविकता ये है कि सूर्यास्त होने के 2 घड़ी पहले भोजन पानी छोड़ देना ही रात्रि भोजन त्याग माना जाता है। अब कई प्रतिमाधारी भी ये ध्यान नहीं रखते हैं, कहीं पहुंच रहे हैं, व्यवस्था नहीं बनी है, तो वो जब बन गई, जैसे बन गई, जल्दी जल्दी बैठ के ले लो जल्दी, पर उनको नहीं देखना कि कितने बजे सूर्यास्त हो रहा है, हो चुका है कि हो रहा है कि होगा कि क्या होगा, ध्यान नहीं रखते, केवल देखते हैं अभी तो उजाला है ले लो, तो वो दोष लगते रहते हैं। इसमें ही माइनस मार्किंग होती है। आचार्य महाराज हम लोग को बोलते थे कि मूल गुणों का पालन करते समय आपको ध्यान रखना है। कैसा ध्यान रखना? जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा देता है तो वो परीक्षा देते समय ये ध्यान रखता है कि कहाँ हमें हेडिंग डालनी है, कहाँ हाशिया छोड़ना है, कितना इस साइड अंतर रखना है, कितने अक्षर छोटे छोटे एक जैसे लिखना है, कितनी दूरी से लिखना है, कहाँ अल्प विराम, कहाँ पूर्ण विराम, कहाँ पैराग्राफ बनाना है, कहाँ हेडिंग डालनी है, ये सारा यदि रखता है ध्यान तो पूरे नंबर बराबर लिखा है, उत्तर तो मिलेंगे। बराबर उत्तर लिखा है, इसके बाद भी कहीं छोटे अक्षर कहीं बड़े अक्षर, हाशिया छोड़ा ही नहीं, हेडिंग डाली ही नहीं, बिल्कुल लिख दिया चीटी की टांगें, चीटा की टांगें जैसे, इधर काट दिया, उधर से आई गिरा दी, उधर कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ से कहाँ तक वाक हो रहा है पूरा। तो पूरा सही लिखा है, इसके बाद भी माइनस मार्किंग हो जाती है और बच्चे फेल हो जाते हैं। इसी तरह से आपको व्रतों के पालन करते समय ध्यान रखना है कि कब हमें सामायिक पर बैठना है, कब भोजन पानी छोड़ देना है, कब सामायिक करनी है, कब पूजन करने हैं, आहार दान में कैसे ध्यान रखना है। वस्तुतः आप ये समझिए कि उत्तम पात्र को आहार दिया आपने, लेकिन क्या दिया, एक गिलास उठाया, देखे चले गए, ये इसमें नवदा भक्ति कहाँ हुई? दाता के 7 गुण कहाँ मिल रहे बताइए? जब दाता के 7 गुणों से सहित नवदा भक्ति के साथ आहार देंगे और पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे आप कि क्या चला है, अब क्या चलाना चाहिए, पानी चलना है कि दूध चलना है कि कौन सी चीज़ चलनी है, शुरू से अंत तक पूरा आहार देखें, साधु की शरीर की प्रकृति देखें, ऋतु देखें कौन सी चल रही है, वो पूरा ध्यान रख कर के आहार कराया जाता, तो उसका पुण्य पूरा मिलता है। लिया एक गिलास इनको, एक गिलास इनको, एक गिलास इनको, ये थोड़ी आहार दान की विधि है। और उसमें भी अब महाराज जी का आहार हो गया, उनको पानी लेना है, महाराज जी गिलास हमने नहीं दे पाया, अब भी आए, अब मान लो चलो संकोच वैसे ले लिया, पीछे से भी महाराज जी इनसे ले लिया, हमसे नहीं ले रहे, और नहीं पानी लेना है, एक गिलास ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा कि अंतर में, और ज़बरदस्ती पड़ गया और उसी में बाल आ गया। पानी लेना था तो 2 गिलास और एक्स्ट्रा चल गया, उसके लिए और पानी कम पड़ गया, वो जो भोजन कर लिया उसको तो कम पड़ ही गया। तो ये सब चीज़ें हैं, आग्रह कर रहे हैं, लेकिन कैसा क्या सोच के कर रहे हैं? देखा आपने कितने क्या चीज़ चल गई है, अब क्या चलना चाहिए, किसी क्वांटिटी क्वालिटी कैसी है, ये तो आपने ध्यान रखी नहीं हमारी बहुत भक्ति है, तीव्र भावना है महाराज जी, अब भी आए थोड़ी सी देर बाद, क्यों आए अब भी, आपको पता नहीं था कब हो रहा शुरू, आहार कितनी देर लगेगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख करके आहार दिया जाता है, उसको पुण्य पूरा लगता है। नहीं हो सकता है साधु को उल्टी पीड़ा हो जाए तो आपको पाप लग जाए, हमने तो आहार दिया, भक्ति से दिया, दिया तो है, भक्ति से दिया, विवेक से नहीं दिया। भक्ति के साथ विवेक एक 7 गुणों में आता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, कहाँ हमें आग्रह करना, कितना करना, निवेदन तो कर सकते हैं, जिद नहीं करना चाहिए। तो निशी भोजन के बारे में कहा, आपको सभी को यदि पुण्य कमाना, व्यवस्थित संयम पालना है तो ऋतु देखिए, किस ऋतु में कितने बजे सूर्योदय हो रहा है, कितने बजे अस्त हो रहा है। कई बार गर्मी के दिनों में सूर्योदय हुआ कितने बजे हुआ और कहा हो ही नहीं पाया, जल्दी से दर्शन कर लिया, यहीं से मानस स्तंभ के दिख गया कैसे भी, और शुरू कर दिया खाना पीना, 2 घड़ी हुई ही नहीं सूर्योदय को अभी। और कोई ऐसी चीज़ खा ली अच्छी आसक्ति बस, और वो पानी मांग रही है, लेते जा रहा है, पता ही नहीं कितने बजे, अभी तो उजाला है, ये उजाला है, इससे क्या मतलब है, सूर्यास्त तक तो हो चुका है ना, 2 घड़ी पहले छोड़ना था। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। कहाँ पर? नहीं, हमने तो नहीं सुनाना पड़ा, यदि हमें प्रमाण मिल जाए तो प्रवचन के लिए अच्छा रहेगा, हमें देने के लिए प्रमाण। देखो क्या है असल में, सुनो, जैन समाज में बिना पढ़े लिखे, बिना फीस के, बिना मांगी सलाह देने वाले वकीलों की कमी नहीं है। और प्राय करके लोग, वो फलानी कह रही थी, वो फलाना कह रहा था, सो वो तो मान ली, उनको गुरु बना लिया, और जो गुरु कह रहा है उसको सर पे से उड़ा दिया।
जहाँ मन की हो जाए, विषय कसाय की पुष्टि हो जाए, सो वो कोई भी कहते प्रमाणिक है। और जहाँ अपने मन की ना हो, विषय कसाय की पुष्टि ना हो, सो गुरु महाराज कह रहे अब आप सोचेंगे, देखेंगे, विचार करेंगे। हाँ, जिसकी कम से कम 6 प्रतिमा है उसको तो ये ध्यान रखना ही चाहिए। छठवीं रात्रि मुक्ति त्याग है तो उसको तो 2 घड़ी पहले छोड़ देना चाहिए। 2 प्रतिमाओं में अनाचार तो नहीं है, लेकिन आगे बढ़ना है तो आगे की साधना तो करना चाहिए। यथासंभव उनको भी विवेक तो रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि गृहस्थ तो जल्दी छोड़ रहा है कि नहीं हो गया समय, और प्रतिमाधारी कह रहे नहीं अभी तो उजाला है। ऐसा कई गृहस्थ पत्ते वाली साग सब्जी भाजी नहीं खाते हैं और त्यागी वृत्ति कहे नहीं नहीं ये तो हम दवाई के रूप में खा रहे हैं, तो वहाँ प्रभाव ना होगी कि प्रभाव ना होगी, क्या होगा। तो निशि भोजन बहुबीजा। अब बहुबीज के बारे में विशेष रूप से निर्णय तो आज तक हो नहीं पाया। कोई कहते टमाटर है बहुबीजा, तो कहते दूसरे कहते नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बीज के ऊपर कवच है, वो लेमिनेशन जैसा है, इसलिए वो बहुबीजा नहीं है। तो कोई बोलता पपीता है तो बोलते उस पर भी लेमिनेशन है हर बीज के ऊपर, वो भी बहुबीज नहीं है। तो कोई बोलते हैं ककड़ी है, कवच लेमिनेशन रहता है बीज के ऊपर, तो उसको भी नहीं मानते, सब में रहता है। अब बहुबीज में क्या आता है ये हमें भी आज तक बटा। बैगन अलग स्वतंत्र आ रहा, वो बहुबीजा बैगन संधान, बैगन मन बटा, वो स्वतंत्र अभक्ष के अंतर्गत आया है। भटा की सब्जी अभक्ष स्वतंत्र है वो। ये बहुबीजन में क्या लेना है, बिही भी नहीं लेते कोई। क्यों नहीं लेते कि उसका घर अलग अलग है, वो स्वतंत्र सेट है, स्वतंत्र से। सीताफल तो वैसे खाने ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि उसके ऊपर जो सीताफल के गड्ढे गड्ढे रहते हैं उसमें असंख्यात त्रस रहते हैं, वो आंखों से नहीं दिखते, उन्हें निकाला भी नहीं जा सकता, जैसे फोड़ेंगे वो उसी में मिक्स हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, वो स्किन उसकी मोटी रहती है। तीसरी बात, बीजा उसमें ज़्यादा रहते हैं, दल कम रहता है। चौथी बात, उसमें जो है ना चिनुना जैसे जीव दिखेंगे आपको लंबे लंबे चलते हुए, उसी कलर के। अब तो और मोटी लिया दिखने लगी है, मिलने लगी है, वो खाने लायक चीज़ नहीं है। वो त्रसघातकारक जीव मन फल है। देखो ऐसा है, आप किसी की तुलना तो करना नहीं। हो सकता है उन महाराज को ज्ञान है इस बात का कि नहीं, एक बात। दूसरी बात, उनको हो सकता है कि मतलब किसी ने बता दिया हो कि आप इसको ले सकते हैं, और पता नहीं है कि ये समय औषधि के रूप में ले रहे हैं और उनको पता नहीं है ये। तीसरी बात ये है कि वे तो है हीरा मोती जवाहरात के व्यापारी, और आप लोग हैं गोली बिस्कुट के व्यापारी, आप उनसे तुलना कर रहे हैं। ये समझे, हीरा मोती जवाहरात के व्यापारी से गोली बिस्कुट का व्यापारी तुलना करेगा तो हो सकेगी? ये तो साल भर दुकान चलाएगा तो भी उतना मुनाफा नहीं कर सकता जितना वो एक ही दिन खोले दुकान और एक ही ग्राहक आ जाए तो कमा लेगा। इसलिए कभी किसी से तुलना नहीं करना कि वो महाराज जी ऐसा करते हैं कि वैसा करते हैं। आपको अपना कल्याण जिनवानी के आधार पर करना है, किसी व्यक्ति से तुलना करके नहीं करना है। क्योंकि हर तरह के मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबके अलग अलग होते हैं, परिस्थिति मनस्थिति, किसकी क्या सोच है, क्या परिस्थिति है, अपन को क्या पता। ऐसा मुनि महाराज तो पूरी जिंदगी में एक सामायिक करे, कहीं पर भी मन लग जाए तो अंतर मुहूर्त में करोड़ों जन्मों के कर्मों की नजर कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे? तीनों टाइम सामायिक करेंगे जिंदगी भर, तब भी नहीं कर पाएंगे उतने। तो बहुबीजा का निर्णय आप लोग बताएंगे कोई किस क्या आ रहा बहुबीजा में? कोई निर्णय नहीं है। बैगन में आएगा। अच्छा, इसी तरह से सिंगाड़ा है। सिंगाड़ा को लोगों को प्राय फेवरेट रहता है, पसंद रहता है, पर वो भी बहुत रस हिंसाकारक फल है। हमको लगभग आज से 30 साल पहले किन्हीं आचार्य ने बताया था, भैया जी सिंगाड़ा खाते हो? हमने कहा जी महाराज जी बहुत पसंद है। बोले नहीं खाना। हमने कहा ठीक नहीं खाएंगे, लेकिन बता दीजिए कि इसमें क्या हानि है, क्यों नहीं खाना? बोले कि ये जलाशय में होता है और इसकी सेफ्टी के लिए और ग्रोथ के लिए दवाई डालनी पड़ती है। उस दवाई से असंख्यात त्रिश स्थावर जलचर जीव मर जाते हैं। एक बार हिंसा हो गई, अब दोबारा जब उस फल को तोड़ते हैं तो उस पर भी जीव बैठे रहते हैं, सो उनको ऐसे भर मसलते जाते हैं। कांटे आटे भी रहते हैं, सो उनके खूना खच्छात हो जाते हैं, काई वगैरह रहती है उसके ऊपर। तो काई तो सुई की नोक बराबर वनस्पति में अनंत अनंत जीव रह सकते हैं। इसलिए हम लोगों को आचार्य ने विशेष रूप से हरि त्याग करने के लिए प्रेरणा की थी। उस समय तो हमें लग रहा था कि नहीं मेरी पित्त प्रकृति है, हम तो सपने में नहीं छोड़ सकते। गर्मी के दिन
अंतराय, उपवास, बिहार, श्वास खराब, कैसे क्या होगा, उसके बिना कैसे चलेगा। लेकिन आचार्य नियमावर में कई दिन तक इस पर 1-2 दिन छोड़कर प्रेरणा देते रहे। तो एक दिन हमने शाम को ऐसे आचार्य भक्ति से आने के बाद में बैठे थे आचार्य वरंडा में। मैंने कहा आचार्य आप प्रेरणा दे रहे हैं विशेष रूप से हरि त्याग करने के लिए, हम कैसे छोड़ सकते, हमारी पित्त प्रकृति है। बोलते हमारी भी है। तो मैंने कहा ठीक है फिर अभ्यास के रूप में छोड़ देते हैं, क्या अभ्यास करना। हमने कहा हमारा अभ्यास नहीं है। हाँ बोले तो वो तो हो जाता है। तो ऐसे करके वाकई में छोड़ा, तो उससे दिन से हमको प्राय करके दवाई खानी नहीं पड़ी, कोई बीमारी नहीं, जबकि उसके पहले हमें कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती थी, कोई ना कोई दवाई चलती रहती थी। हाँ नहीं ली, 5 साल हो गए लगभग है। देख लेना आहार एक आध दिन, पूरा आहार देख लेना शुरू से अंत तक, तो पता चल जाएगा। तो ये सिंगाड़ा, तीसरी बात फिर वो अनछने पानी में उबालते हैं, तो 3 बार हिंसा हो जाती है। अब आप कहें कि हम अपने यहाँ ला के उबाल लेंगे, तो 2 बार जो हिंसा हो गई है, वो जो भी सूखा या गीला सिंगाड़ा खाएगा सारी हिंसा उसके मत्थे मर जाएगी। इसलिए तो व्यर्थ की हिंसा है। 12 महीने तो आते नहीं सिंगाड़े, महीना 15 दिन कभी खाना, बस सूखे सिंगाड़े के आइटम है, कोई भजिया है, कोई नमकीन है, कोई चीज़ बनाते हैं तो एक चीज़ नहीं खाएंगे, कहीं दवाई के रूप में खाना पड़ती है। जिनका त्याग है कि अभी बीमारी रह जाती, सूखा भी नहीं खाना है। क्यों, आया कहाँ से सूखा, वो ज़मीन से निकलता है, वो भी सुखाया गया है। सिंगाड़ पाक हो, चाहे कोई भी आइटम हो सिंगाड़े का, सूखे का गीले का, नहीं लेनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं हमें पुण्य बढ़ाना है समाधि के लिए, पाप से बचना, अहिंसा। देखो मूल धर्म अहिंसा है। मूल धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है। उस अहिंसा की सिद्धि के लिए अष्टमूल का त्याग किया जाता है 1। अहिंसा की सिद्धि के लिए 5 अणुव्रत लिए जाते 2। अहिंसा की सिद्धि के लिए प्रतिमा ली जाती है 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 11 तक। अहिंसा की सिद्धि के लिए 28 मूल गुणों का पालन किया जाता है। अहिंसा की सिद्धि के लिए ही 12 तप तपे जाते हैं। अहिंसा की सिद्धि के लिए ही उपसर्ग और परिचय सहे जाते हैं। अहिंसा की सिद्धि के लिए सील के 18,000 भेदों का पालन किया जाता है। और अहिंसा की सिद्धि के लिए 84 लाख उत्तर गुणों का पालन किया जाता है। धर्म की शुरुआत भी अहिंसा से होती है और धर्म की पूर्णता भी अहिंसा से ही होती है। अब आपको वही आहार विहार निहार प्रवृत्ति करनी जिसमें कम से कम हिंसा हो, नहीं हो तो अच्छा है। आप जितना ज़्यादा त्याग करेंगे उतना ज़्यादा पुण्य बढ़ेगा और उतनी प्रशस्त वर्गणाएँ आपके शरीर में आके मिलेंगी। आपकी खाने में आशा है, सब कुछ खा करके नहीं महाराज जी किसी चीज़ में दम नहीं बची है। डॉक्टर से लोग कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब खाओ तब आपके शरीर में विटामिन की तत्वों की पूर्ति होगी। और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आपके शरीर में उन तत्वों की कमी तो रहेगी जिन तत्वों की पूर्ति मांस से होने वाली है। आप नहीं खाते ना मांस, तो आपके शरीर में तत्वों की कमी तो रहेगी। अब वे हम जैसे लोगों का आहार देखेंगे और इसके बाद में चेकअप करेंगे तो कहेंगे ICU में चलो। क्योंकि आप जो चीज़ें नहीं लेते हैं सो इन तत्वों की कमी हो गई है, चलो हम बाटर चला दें आपको तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टरों के अनुसार, वैद्यों के अनुसार चलने वाले कभी व्रतों का पालन नहीं कर सकते। विशेष परिस्थिति हो बात अलग है। सामान्य से छोटे छोटे रोगों को आप डॉक्टर और वैद्य से दिखाते हैं और उनसे दवाई लेकर के स्वस्थ रहना चाहते हैं। एक बार डॉक्टर के चंगुल में जो आ गया वो व्यक्ति कभी उससे छूट सकता ही नहीं। पहले डॉक्टर का नंबर भगवान के बाद दूसरे नंबर पर आता था, क्योंकि भगवान दुख दूर करता है और डॉक्टर दुख दूर करता है वैद्य। लेकिन अब तो उनका जो है ना प्रोफेशनल वर्क हो गया है, कमाई का साधन हो गया है। सो वे जैसे मान लो 2200 रुपये की 1800 रुपये की कोई गर्भपात की गोली आती है और वो 12,000 में बिकती है, कभी 10,000 में। जितना जैसा जो ग्राहक जिसकी परिस्थिति जैसी देख ली उसने उतने पैसे ले लेते। 5 रुपये की गोली के 500 रुपये लेते हैं, क्योंकि उस दवाइयों के मामले में किसी को पता नहीं रहता है कितने की आती कितने में बिकती है। वो तो जिससे उसके सिर पर बीत गई है उसको चाहिए ही है, सो वो लेता है। और जितने मांगता है सामने वाला मेडिकल वाला या डॉक्टर सो देना पड़ती है। इसलिए कोशिश करना डॉक्टरों और वैद्यों के चक्कर में नहीं आना। ये तो डॉक्टर की बातें भरती, पर जो पेशेंट है वो भी पहले नंबर पे डॉक्टर को रखता है, बाद में हमारे व्रत और हमारे भगवान। हाँ वही कह रहे हैं, उनके भगवान भी डॉक्टर ही वैद्य हैं, गुरु भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, वो बाद में है। और उनको तो फास्ट रिलीफ चाहिए, जल्दी आराम चाहिए, क्योंकि ये आयुर्वेदिक दवाइयों में धीरे धीरे होता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि दवाई तो जड़ से ख़त्म करती है औषधि, और दवाई जो होती है रोग को दबाती है, साथ ही एक को दबाएगी 4 साइड इफेक्ट कर देगी, 4 को और पैदा कर देगी। बिल्कुल हो रहा है ऐसा है। बेर क्षुद्र फल में आते हैं, बड़े बल दिख रहे हो, बड़े बड़े बनारसी बेर किरहा निकलते कई बार के, इल्ली और वे सब्जी में
आप देख सकते हैं ये क्षुद्रफल माने जाते हैं। अब तेखोर वगैरह तो हमने ऐसा PhD किया नहीं है इसलिए हम उसके बारे में कह नहीं सकते कि कहाँ क्या है। सुनो, बेल तो लोग कहते हैं कि दवाई है, वैसाख जेठ के महीने में लिया जाता है, वो पेट साफ करता है ऐसा कई लोग नहीं खाते हैं। आप नहीं खाए तो बहुत अच्छा है, हम विशेष रूप से धन्यवाद दे देंगे आपको। तो ओला घोर बड़ा निशि भोजन बहु बीजा बैगन, अच्छा बैगन माने भटा, संधान, संधान माने अचार होता है। वो सिंघाड़ा और सीताफल के बारे में देख लेना, यदि त्याग करना हो तो हम आशीर्वाद दे देंगे। हाँ ठीक ठीक ठीक। बैगन सीताफल तो और जल्दी छोड़ने लायक है। देख लो, बाई फोर्स नहीं, आपके अंदर जितनी दया हो, विशुद्धि बढ़ाना हो, देखो जितना आप अपना मन जो है ना कुछ करना नहीं चाहता, उससे यदि कुछ अच्छा करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा नियम लेकर के और गिन गिन के करो तो ही कर पाओगे। नहीं वो कहेगा टालता है, बिगाड़ डालता है, देख लेंगे बाद में देख लेंगे, इतनी बहुत है, चलो अब रहने दो, इतना हाँ कुछ तो बचा रहे, तो मन बहुत खतरनाक है। हाँ पहले सिंगाड़े के लिए मलिया जी ने बोला था कभी नहीं खाना चाहिए, हम लोग छोटे थे, हम जब से त्याग किया, लेकिन बाद में आज जो परिवर्तन आया तो सारे लोग सिंगाड़े लेने लगे। ऐसा है, जब आचार्य महाराज से पूरी हरि का त्याग करा रहे हैं, पत्ती वाली साग सब्जी नहीं, जमीन में रहने वाली भी, जमीन के ऊपर रहने वाली भी और आकाश में रहने वाली भी, सब तरह की। और मैंने तो देखा है वाकई में, यदि आप लोगों को आजमाना हो तो महीने 15 2 महीने 4 महीने के लिए छोड़ के देखो पूरी हरी। जो बीमार है वे लोग विशेष रूप से, लोगों की एकदम धारणा है कि सब्जी फल में ज़्यादा विटामिन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वस्तु तो आजकल तो जो है ना उनमें कैसी दवाइयाँ छिड़क रहे हैं, केमिकल क्या डाल रहे हैं, और नाली का गटर के पानी से सिंचाई कर रहे हैं, उसी में धो रहे हैं, तो इनसे ज़्यादा बीमारी हो रही। जिस ऐसा में लोग फास्ट फूड से बीमार हो रहे हैं, इस सही में लोग सब्जी फलों से बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल इनकी मान्यता है, क्योंकि इनको सब चाहिए ना 56 प्रकार का टिप टाप, इसलिए बीमार है। आप ड्राई फ्रूट से ले सकते हैं, उतने नुकसानकारक नहीं है जो आवश्यक जितना हो। इतने सारे अनाज हैं, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, सब्जी फलों के प्रति लो। हमें कहीं श्लोक भी पढ़ लिया, हाँ, साकेन वर्धते रोगा, साकेन वर्धते रोगा, देखो याद नहीं आ रहा अभी, मैंने उसमें विशेष रूप से दूध और घी इसके लिए बहुत लाभदायक बचा है। उसमें भी जर्सी गाय का है, भैंस का है, इससे परहेज करें तो अच्छा है। दूध और घी ये 2 पर्याप्त है। ये तो लोग देखो, आचार्य श्री के ऐसे कर्म का उदय था कि वो त्याग होते हुए भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, वस्तुतः त्याग करने से बीमार नहीं हुए, ये तो कर्म के उदय से हुए। और आप लोग की धारणा हो गई ये यदि नहीं खाओगे तो आचार्य जैसी स्थिति हो गई, गलत बात, ऐसा है ही नहीं। दूध घी खाइए आप। ये पुराने लोग जो इतने मजबूत हैं ना, उस दूध घी की वजह से है। आँखें भी सुरक्षित रहेंगी तो इसी की वजह से रहेगी। और कुछ भी मत खाइए बस। अभी हमारे ये बहन बैठी नहीं है तारादेही में, गृहस्थ जीवन के बब्बा लगते हैं, 107 साल के हैं, 7 या 8वीं में चल रहे हैं, अभी भी हैं। और वो पैदल मंदिर जाते हैं, खड़े होकर पूजा करते हैं, और एक मतलब दिन भर में लगभग 1 या 1.5 लीटर दूध पीते हैं। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा वो च्यवनप्राश 1 चम्मच उसमें डाल लिया, और थोड़ा बहुत शायद मीठा डालते होंगे, गुड़ या बूरा, कोई कुछ नहीं खाते, 1 रोटी या 1.5 रोटी पूरे दिन भर में। हाँ, 107 या 8 साल के हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, सारी इंद्रियां बढ़िया है, ना दांत गिरे एक भी, ना चश्मा लगता है, ना मशीन लगती कान की, ना कुछ लगता। घी बस केवल दूध के बल पे जी रहे हैं। 1.5 लीटर 1 लीटर 1.5 लीटर दिन भर में दूध पीते हैं, 1-1.5 रोटी खाते हैं, च्यवनप्राश लेते हैं। वो एक प्रकार की त्रिफला है, आप लोग जानते हैं, सूखा है तो वह जाता है। ये तो धारणा गलत बना दी डॉक्टरों ने, घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर जर्सी गाय का भैंस का हो तो बात भी अलग है, गाय का दूध घी से तो कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, यदि कंट्रोल होता है। मलाई का घी निकालते हैं। हाँ, वो प्रोसेस गलत हो तो बात अलग है। हाँ, वो देख लो, थोड़ा विवेक रख लो, बाकी इससे कोई बीमारी नहीं होती है। ये सारी बीमारियों की शोधक है घी और दूध। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, खांड लो या गुड़ लो, शक्कर तो फिर भी लेने लायक है ही नहीं। ऐसा है, कई लोग बरी वगैरह बनाते हैं, कई लोग पेठा वगैरह बनाते हैं, इस वजह से हम कुछ कह नहीं सकते। ओला घोर बड़ा निशि भोजन बहु बीजा बैगन संधान, अचार हो गया। अचार तो अपन लोग वैसे भी
ऐसा ही में गृहस्थ लोग एक बार अचार बना लिया, आंवले उसका, नींबू का है, आम का है, कहीं किसी चीज़ का है, और सरसों का तेल और राई और नमक सब डाल दिया। 2-4 महीने बाद जब उसमें फफूंद सी लग गई, असंख्य आतृष उत्पन्न हो गए, अब कहते खाने लायक हो गया, अब गल गया, अब गल गया, अब खाने लायक हो गया। जब बिल्कुल अवक्ष हो गया है वो, टेस्टी हो गया वो, क्योंकि जीव उत्पन्न हो गया ना उसमें। तो वो नरक का द्वार दूसरे लोग भी मानते, जैनेतर लोग भी, जैनों की छोड़ो, ऐसा आचार नरक का द्वार है। देखो जो लेते हैं सो चलता है, नहीं लेते तो छाछ। शास्त्री कहते हैं कि शक्रो भी तकराए थे, माने शक्र भी, इंद्र भी छाछ के लिए तरसता है। विधि से बनी हो, अच्छी तरह बिलोई गई हो, तो वो छाछ जैसा अमृत तो कहीं है नहीं। छाछ चलती मनक्का का पानी है, जो नहीं लेते, जो लेते हैं सो लौकी का पानी जला दो, नहीं लेते तो छाछ है, मनक्का का पानी है, दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, सूखी चीज़ें। तो पहली लाइन हो गई, ओला, घोड़ बड़ा, निशी, भोजन, बहुबीजा, बैगन, संधान, फल अति तुच्छ नहीं, बड़, पीपर, उमर, कठुमर, पाकरी, पंच उदम्बर फल है। बड़, पीपर, उमर, कठुमर, पाकल फल जो हों अजान, अजान फल नहीं खाना चाहिए। उसकी कैसी प्रकृति है, वो बात कारक है कि पित्त कारक है कि कफ कारक है, उसमें कितने पोषक तत्व हैं, भक्ष है कि अभक्ष है, गर्म है कि ठंडा है, ये प्रकृति नहीं मालूम। तो ये नाम एक कहना चाहिए ले दिया। इसके साथ साथ आपको जितनी चीज़ों की प्रकृति नहीं मालूम है वे सब अभक्ष हैं, चाहे वो फल हों, सब्जियां हों, अनाज हों। जब तक आपको उसकी प्रकृति नहीं मालूम है कि बात पित्त कफ कैसा है, इसके गुणधर्म ठंडा गर्म कैसा है, कितने इसमें पोषक तत्व हैं, नहीं मालूम, और आप खाते ही चले जा रहे हैं, तो अभक्ष खा रहे हैं। महाराज जी हम तो प्रथमाधारी हैं, हमारा तो अभक्ष का त्याग है। आप कह रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है, वो व्यंजन टेस्टी भी हो, कोई भी डिश हो, खा रहे हैं तो वो अभक्ष है, इसलिए बीमार हो रहे त्यागी वृत्ति। उनको अच्छा आयुर्वेद का ज्ञाता होना चाहिए, मसालों की कौन सी किसके गुणधर्म क्या है, गर्म है कि ठंडे हैं, कौन सी बात पित्त कारक है, कफ कारक है, ये पता हो, कितने विटामिन उसमें, ठंडे गर्म नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, बस टेस्टी लगना चाहिए, डालते चले जाओ, खाते चले जाओ। अब लोग तो राजगीर को फरारी मानते, पर है अन्न वो, है ना। अब मान्यताएं अलग अलग हैं लोगों की, क्या कर सकते हैं। अन्न बताया, हाँ अन्न है, आटे जैसा हो जाए पीसने के बाद में वो अन्न है। चलिए इस विषय में छोड़िए, आप लोग जिसको जैसी आस्था हो वैसा करिए। देखो चढ़ानियों की चर्चा छोड़ने का मतलब है लड़ाई झगड़े खड़े कर देना, इसलिए चर्चा बस करेंगे जिसकी जैसी आस्था हो सो करते रहना। हमारा तो बताने का काम है, बाई फोर्स त्याग कराने का काम नहीं है। तरबूज के बारे में ऐसी तरह है मान्यता लोगों की, कई लोग नहीं खाते हैं, कई लोग खाते हैं। तो हम तो समझते हैं कि जिसमें विवाद हो वो चीज़ लेना ही नहीं, खत्म। खरबूज तो लेते हैं, तरबूज नहीं लेते हैं। ओ तो बड़, पीपर, उमर, कठुमर, पाकल फल जो हों अजान, अजान फल से समझ गए ना। फल ही अकेला नहीं लेना, सब्जी भी लेना, सब्जी अकेले लेना, ड्राई फ्रूट्स भी लेना, ड्राई फ्रूट्स भी अकेला नहीं लेना है, सारे अनाज भी लेना, जो भी डिश है, भोजन खाद्य सामग्री है आप ले रहे हैं, आपको पता होना चाहिए काय से बनी, इसमें क्या डला है, इसके खाने से रिएक्शन क्या होगा ये पता होना चाहिए, तब आप खा रहे हैं तो भक्ष खा रहे हैं, और रिएक्शन पता नहीं है, उसकी प्रकृति गुणधर्म पता नहीं और खा रहे हैं तो अभक्ष खा रहे हैं। तो फल जो हो जान, कंद मूल जानते हैं अपन सब लोग, उसमें गणंत तो छोड़ते लोग, पर मन गणंत नहीं छोड़ते। गणंत उसमें मूंगफली को जो कवच रहता है उसके ऊपर, इसलिए मूंगफली गणंत में नहीं आती है, बाकी लगभग सब गणंत अभक्ष होते हैं। हल्दी सूख जाती है, सूखी हल्दी में और सूखी और गीली में अंतर है, सौंठ में अदरक में अंतर है। आप सौंठ ले सकते हैं, अदरक नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से हल्दी ले सकते हैं, गीली हल्दी नहीं ले सकते, सूखी ले सकते हैं। तो कंदमूल, मिट्टी भी खानी नहीं चाहिए, कई लोगों की सौंधी सौंधी लगती है, तो मुल्तानी मिट्टी है, कई अनेक तरह की मिट्टियाँ होती हैं, वे सभी अभक्ष हैं। प्राय करके पथरी हो जाती है लोगों को, और अभक्ष तो है ही। कंदमूल, माटी, विष, अब विष की सदृश जितनी भी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें जो स्वास्थ्य और संयम की घातक हैं, वे सब विष हैं। जिससे हमारे स्वास्थ्य का घात हो जाए, संयम का घात हो जाए, वो विष के समान है, वो नहीं खाना चाहिए। लेकिन लोग आसक्ति बस खाते चले जाते हैं। हम तो त्यागी वृत्ति, हमारा अभक्ष का त्याग है। कैसा अभक्ष का त्याग है? जब आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, जब आपका संयम चला गया,
तो कहाँ का रहा वो बक्ष, वो तो अवक्ष खा लिया आपने। इसलिए फेवरेट है इसलिए खाएंगे ही हम, ऐसी धारणा त्यागी वृत्तियों की नहीं होनी चाहिए। माटी बिस आमिष, आमिष मैंने मांस है तो वो तो खाते ही नहीं, लेकिन वो नहीं खाते हो, पर यदि आपने ध्यान नहीं दिया, ये बरसात में 3 दिन की मर्यादा है आटे इत्यादि की, गर्मी में 5 दिन, ठंडी में 7 दिन की, इसका ध्यान नहीं रखते हैं। साथ ही कौन सी चीज़ कितनी देर की बनी हो गई है, 24 घंटे की हो गई, कितनी देर की हो गई, उसके बाद भी आप गर्म कर करके और उसमें फिर से बाद में फ्राई कर दिया, मसाले डाल दिए, ये डाल दिया और फिर खा लिया, तो वो अवक्ष खा रहे हैं। वैसे भी ऐसा कहते थे किसी चीज़ को दोबारा गर्म करने से वो अवक्ष हो जाती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है। अब आप स्वाद बदलने के लिए, रूप रसगंध बदलने के लिए उसको फिर से फ्राई या गर्म कर रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं उसमें, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी ही। वो विवेक से काम कर सकते हैं। चावल फ्राई वाला, चावल फ्राई करके दे दीजिए। अब वो डबल हो गया ना, एक बार तो पहले पक गया और दोबारा मसाला डाल के आपने फिर फ्राई किया तो डबल नहीं हो गया। दूध किसे गए, दूध पक्को आहार किसे कहते बताइए? हैं? चलता है वो बात अलग है, लेकिन वही चलता है फिर आदमी को स्थिर कर देता है। अभी तो ये तो चलने दो पहले, फिर उसकी तो बाद में बात करेंगे। कंद मूल माटी बिस आमिष मधु माखन, मधु है ना, शहद जानते हैं ना, मैं पर हनी, वो अपन को सावधानी रखनी चाहिए। यदि कोई दवाई इत्यादि लिक्विड कोई तो लेते ही नहीं है, इसके बाद भी यदि अपने सूखी भी ली है तो थोड़ा सा पता तो लगाना चाहिए इसमें क्या डला है। तो मधु माखन यानी मक्खन, मक्खन तो खाने लायक है ही नहीं, और घी भी बनाने की प्रोसेस प्रक्रिया आप लोगों को ये भी सीखना और सिखाना चाहिए, क्योंकि प्राय करके घी बनाने में विवेक लोगों का रहता ही नहीं है। मलाई रखते जाएंगे 3, 4, 5, 7 दिन की और फिर निकालेंगे घी, तो वो अवक्ष हो गया, अशुद्ध हो गया, मर्यादित हो गया। तो इस तरह से उसको मर्यादा के भीतर बनाया जाना चाहिए। ये भी बालिकाओं को और सब कुछ सीखने सिखाने करने लायक चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल के ज़माने में घी दूध भी शुद्ध मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी की चीज़ें तो ठीक ही है, वो कैसे बन रही सो। इसलिए कम से कम आइटम खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, क्योंकि ज़्यादा आइटम खाओगे वे ज़्यादा अशुद्ध हैं। किसमें कौन से केमिकल, रसायन, खाद क्या क्या डाला गया है पता ही नहीं है। लोगों की धारणा है ज़्यादा आइटम खाओ तब तत्वों की पूर्ति होगी। मैं कहता हूँ कम आइटम खाओ तब ठीक रहोगे, स्वस्थ रहोगे, क्योंकि सालों हो गए ना अनुभव करते हुए, एक दिन की बात थोड़ी है। और कई साल, 1 साल नहीं, कई साल हो गए हैं। मलाई निकालते हैं, एक दिन निकाल इस पर गरम करके रख दिया, फिर दूसरे दिन मलाई निकाली और हाँ, मिलाकर 1 दिन निकाल सकते 2 दिन अब वो सीमा की मर्यादा के अंदर, इसकी सीमा मर्यादा खत्म नहीं हो पाई, इसके बाद में नहीं निकाल करके इसको और उसको निकाल लिया तो निकाल सकते, वो वाल पाएगा। यही विवेक तो रखना है, ये असाई में अज्ञानी कहाँ रखते हैं सभी। मधु माखन आलू मदिरा पान, ये मदिरा तो ये अपन लेते नहीं है जो भी है, फिर भी भूल करके कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कई चीज़ें भाप आप के लेने के में भी आ जाती है। ठंडी गर्म में आजकल आने लगी, ये वाला डाल दो इसमें, आपका गला ठीक हो जाएगा, नहीं चलेगा हमको। ये क्या है, आखिर जा तो मुँह में रहा है ना, भाप जा रही है ना नाक से मुँह से। इस रूप में माने ये मदिरा जैसी चीज़ें या कोई अशुद्ध अवक्ष जैसी चीज़ें आ सकती है। ये तो अपन को पता करना, वही तो कह रहे हैं, सारी आयुर्वेदिक शुद्ध ही होती है, हम कब कह रहे हैं। महाराज जी जैसे ना आपने कोई वस्तु बनाई गरम, सब्जी बनाई जैसे गरम, और जैसे हॉटपॉट वगैरह जो आजकल वो आइटम आ रहे हैं उसमें अपन रख देते हैं करके, तो दोनों पक्का वो दोस्त नहीं लगेगा ना। और उसमें दोबारा थोड़ी पकाया जा रहा है। दुष्पक्व का अर्थ तो मतलब है कि अध कच्चा या अध पका, अध जला, ऐसा हो गया है, एक प्रकार से स्वाद बदल गया है उसका, वो दुष्पक्व है। मधु माखन और मदिरा पान, फल अति तुच्छ, तुच्छ फल बेर मकोरा वगैरह जो भी क्षुद्र फल हैं, जिसको जो 3rd क्लास के लोग खाते पीते हैं, वो अपन को नहीं लेना खाना चाहिए। हाँ, छोटा फल होता है तो वो उसमें प्राय करके प्रारंभिक अवस्था में साधन होता है वो। हाँ, छोटी छोटी कटाइयाँ हैं, भिंडी है, और भी जो है ना लगती वो समय अच्छी है, जो भी। अब चिरौंजी नहीं ना, अचार चिरौंजी, 4 चिरौंजी नहीं। मधु माखन, फल अति तुच्छ, तुषार, तुषार समझते हैं आप लोग, बर्फ। देखो वो ओला अलग चीज़ है और ये जमाया हुआ होता है बर्फ, ये दोनों ही अवक्ष हैं। वस्तुतः देखा जाए, आप लोग प्राय करके लोगों की बीमारी का एक कारण फ्रिज में रखी हुई वस्तु भी है।
क्योंकि फ्रिज में रख देते हैं हर चीज़, जो भी आटा बचा माड़ा हुआ शाम के लिए रख दिया, सब्जी है, फल है, दूध है, टोटल चीज़ें जो भी बच गई सब उसमें रख दी। आपको लगती है फ्रेश दिख रही है, पर उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाती है फ्रिज में रखने से। आइसक्रीम तो और ये सर्दी, खांसी, जुकाम, दमा इत्यादि के लिए कारण है। खाते समय अच्छी लगती है सब चीज़ें, और दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं ये, क्योंकि इतनी ठंडी चीज़ है, वो दांत ठंडा ज़्यादा एकदम सहन नहीं कर पाते। हाँ, वही। ये तो हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में थे, उस समय किसी गृहस्थ ने भक्ति से 8-15 दिन आइसक्रीम खिला दी, बढ़िया बढ़िया। पूज्य नतुसा जी महाराज जी जो ब्रह्मचारी भवन जी की अवस्था में थे, उनको दमा उठ गया, बहुत तेज़ी से तकलीफ हो गई। फिर वो उस समय उन्होंने योगासन, प्राणायाम वगैरह क्या किया, बड़े मुश्किल से कंट्रोल कर पाया। बहुत हाँ पे सांस ले, मतलब तकलीफ हो गया सांस लेने में। तो आइसक्रीम वगैरह से तो दमा है, खांसी है, जुकाम है, गले संबंधी, नाक कान से ये सब खराब हो जाएंगे। नहीं, हम लोग, आप लोग वृद्ध हैं, सब तो है ही हानिकारक। हम वृद्ध हो रहे हैं इन चीज़ों को खा के, जवान वृद्ध हो रहे हैं इनको खा करके। सही कह रहा हूँ। यदि आपको जल्दी वृद्धावस्था लानी हो गए तो खूब फेवरेट चीज़ें खाओ, सब चीज़ें खाओ, आधुनिक सब साधन अपनाओ, और नहीं तो नेचुरल प्रकृति में जियो, शुद्ध सात्विक कम से कम आइटम खाओ तो स्वस्थ रहोगे। दूध, घी, ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स में जो कोई आवश्यक हो, गुड़ ले सकते हैं, खांड ले सकते हैं। हाँ, फिर देखो आप बताए ना, अभी दृष्टांत 108 साल के 7 साल के हैं वे, मात्र दूध ले रहे हैं, 1-1.5 रोटी, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा मीठा खांड या गुड़ डालिए तो डालिए, दिन भर 1-1.5 लीटर में टाइट रहते हैं। 107, कोई दवाई नहीं चलती, कोई इंद्री खराब नहीं है। और अब कहाँ से पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं उन्हें? पैदल चल के जा रहे हैं, मंदिर में खड़े होकर पूजा कर रहे हैं, और यहाँ तक कि साइकिल भी चला लेते हैं। भैंसों को हाँ खाएंगे। चावल जो है ना, देखो भक्स तो है, लेकिन क्या है, चावल से फैट बढ़ता है, मोटापा आता है। चावल ज़्यादा खाने से, खाते समय अच्छे लगते हैं, इससे कई बार पेट भी बड़ा हो जाता है, फैट भी हो जाता है। अब आप जैसे लोग खाए बात अलग है, लेकिन फिर भी सबको ध्यान तो रखना चाहिए। कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, थाली भर भर खा जाते हैं, चावल ही चावल खाते हैं। अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी विषय में अति नहीं करना, नहीं तो इति हो जाएगी। तो 22 वक्त हो गए, अब प्रतिमा के स्वरूप पे ही नहीं पाए, और आप लोग जाने लगे कंद मूल माटी। हाँ, फल अति तुच्छ तुषार चलित रस, ये भी देखो प्रायः करके आज चलित रस का सेवन हो रहा है। घी के मान लो गंध आने लगी, आपने फिर से उसमें मेथी या कुछ डाल करके उबाल करके और फिर आइटम बना लिए, खिला दिए, खा लिए। चलित रस खाया नहीं, उसका रूप, रस, गंध, वर्ण बदल गया, इसका मतलब है कि वो अवक्ष हो गया है। आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, थोड़ी सी अच्छी गंध नहीं आ रही, थोड़ा मसाला डाल दो, थोड़ा गर्म कर दो और दूसरी चीज़ में मिला दो, इस टाइप से उसकी गंध को ज़बरदस्ती बदल करके रूप रस को, और फिर खा रहे, खिला रहे। तो अवक्ष खा रहे, अवक्ष खिला रहे हैं, बीमार तो होंगे। एक तो अवक्ष खाने का पाप लग रहा है, दूसरा बीमार होने का पाप लग रहा है। सिटी से बर्नी भर रस लेके आते हैं ना, हाँ, सब्जी का रस लेके स्विच ऑफ पे चलाते हैं। अब वो वहाँ से यहाँ तक आने में वैसे भी ज़्यादा देर हो जाती, तो उनकी रूप रस, गंध, स्वाद सब बदल जाते हैं लोगों को। हमें भी जिस समय शुरू में दीक्षा ली, तो गर्मी के दिनों में जूस ही जूस लेता, 1-1.5 रोटी ले ली बस। जितनी तरह की 4 से 8 प्रकार के जूस आते हैं, और डाब का पानी वो भी लेके आ जाते। नहीं, गर्मी में क्या करेंगे, कैसे प्यास बुझेगी, कैसे शरीर के तत्वों की पूर्ति होगी, सब बीमार रहते थे। अब केवल गर्मियों में छाछ रोटी शुरू कर दी, मस्त रहता है, टाइट रहते, सब ठीक रहता है। तो ये धारणा गलत है लोगों की, कौन समझाए? कोई दुनिया, पूरी दुनिया नहीं मानेगी, लेकिन मुझको तो वो श्लोक जो मिल गया ना, तो आचार्य की बात एकदम जम गई कि सही कहते थे। साकेन वर्धते रोगा, मांसात मांसम प्रवर्धते, घृतात् वर्धते वीर्यम, दुग्धम, ऐसे कुछ बोल रहा हूँ मैं। साग से रोग बढ़ते हैं, मांस खाने से मांस बढ़ता है, घी खाने से शक्ति बढ़ती है, और दूध खाने से, दूध से भी अच्छा लाभ बताया, वो छंद आ जाएगा, ये बता दूंगा मैं। दूध घी का उसमें बताया है, बाकी साग से, सब्जी से रोग बताया, और मांस से तो मांस बढ़ता है। अब वो तो कुछ विधि विधान बनाया नहीं जा सकता है, अपना स्वास्थ्य को अनुभव करना चाहिए। देखो आपने जो खाया है, वो आज खाने के बाद कल क्या रिजल्ट आया है, पेट ठीक से साफ हुआ कि नहीं, कि इंडाइजेशन हो गया, कि उल्टी हो गई, कि गैस बनी, कि कोई रोग उत्पन्न हो गया, उसको देख करके सबसे पहले तो वैद्य से अपनी नाड़ी दिखवानी चाहिए कि मेरे शरीर की प्रकृति क्या है, बात है कि पित्त है कि कफ है। इसके बाद फिर इन मसालों की प्रकृति जानो, अनाज की प्रकृति जानो,
फल फूल की प्रकृति जानो, जो भी चीज़ खा रहे हो सबकी प्रकृति जानो, और फिर हमारी मेहनत कितनी है, हमारी उम्र कितनी है, उसको देख करके भोजन सबका अलग अलग होता है। वही चीज़ किसी को लाभ करती है, वही चीज़ किसी को नुकसान कर जाती है। इसलिए किसी को शुरू में ठीक रहता है, किसी को मध्य में, किसी को अंत में। इसलिए एक सा नियम नहीं बनाया जा सकता। सबके शरीरों की प्रकृति, मेहनत, उम्र सब अलग है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबका अलग अलग होता है। इसलिए रोज़ खाओ और उसका रोज़ चेक करो दूसरे दिन क्या स्थिति हुई। खाने के बाद स्वस्थता लगी, ठीक से पेट साफ हो गया, कोई तकलीफ, कहीं कोई रोग नहीं हुआ, यानी ठीक है आपके लिए वो चीज़। व्यक्ति स्वयं डॉक्टर बने, हाँ बेस्ट रहता है। उसको जो गैस नहीं बनती फिर पाचन हो जाता है। भोजन ही औषधि, भोजन औषधि है। भोजन औषधि है, भोजन कोई औषधि बनाइए। जावाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक सोवा